हेलो दोस्तों, सिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान भूगोल के अंदर राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान में पर्यटन की एक क्लास हमने पिछली क्लास में देख ली थी और आज हम नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या देखेंगे कि हमने ये देख लिया था कि इसको उद्योग का दर्जा कब दिया, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या नहीं है, कब इसकी शुरुआत हुई थी। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। इसलिए जिन स्टूडेंटों ने वो नहीं देखी और यहाँ से डायरेक्टली देख रहे हैं तो उनकी इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो वो कल वाली क्लास देखने के बाद ही ये क्लास देखें। इसके अंदर आप ये मत सोचिए कि पशु परिचय के फॉर्म अब ओपन हो गए तो एग्जाम में देरी होगी। जी नहीं, आप पहले कर रहे थे कि फॉर्म नहीं भरवाए गए, फॉर्म भी भरवा दिए गए हैं और एग्जाम भी करवा दिया जाएगा। बस देरी है कि आप तैयारी कितनी कंसिस्टेंसी से और कितनी अच्छे से करते हो, या अभी भी सोच रहे हो कि एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी करेंगे। तैयारी स्टार्ट कर दो जिन्होंने भी नहीं की है, बल्कि काफी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर चुके हैं और काफी आगे भी जा चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान में पर्यटन के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिक जानकारी हमने कल वाली क्लास में देख ली थी। तो आज क्या पढ़ेंगे, आज देखेंगे कि जो ये पर्यटन है ये हमारे बिना प्रदूषण वाला उद्योग भी है, इसको उद्योग का दर्जा भी दे दिया गया और विदेश की आय प्राप्त करने में भी कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। अब आगे क्या देखेंगे कि जो हमारे देश है भारत, उसके अंदर क्षेत्रीय सांस्कृतिक गठन होता है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का गठन होता है। तो इस क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के गठन के अंदर हमारा कौन सा स्थान यहाँ के अंदर आता है। तो टोटल क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं भारत के अंदर? 7। और 7 के अंदर हमारा है एक कौन सा, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, और ये है कहाँ पर स्थित? उदयपुर के अंदर। तो ये चीजें ध्यान रखिए। तो हम क्या लिखेंगे कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का गठन, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र भारत में कितने हैं? तो भारत में है 7। उसके अंदर जो पहला हमारा है, यानी हमारे राजस्थान में कौन सा है, उसके अंदर आता है पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक, क्या आता है? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र आता है। तो ये केंद्र है कहाँ पर स्थित? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है कहाँ पर स्थित? तो ये है उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। क्या है? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, जो है कहाँ पर? उदयपुर में। इसका उदयपुर में वह है, तो उदयपुर में कहाँ पर स्थित है? तो हम लिखेंगे उदयपुर बागोर की हवेली। बागोर की हवेली, उदयपुर के अंदर बागोर की हवेली है, वहां पर स्थित है। और यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, अभी भी लास्ट दिसंबर के अंदर यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। और कार्यक्रम का चेयरमैन, इस केंद्र में जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम का चेयरमैन किसे बनाया जाता है? तो राज्यपाल होता है, उसको यहाँ का चेयरमैन बनाया जाता है। कहाँ का? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम उदयपुर बागोर की हवेली, यहाँ का चेयरमैन किसके द्वारा बनाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। और यहाँ के निदेशक कौन है? तो निदेशक होंगे किरण सोनी गुप्ता। निदेशक कौन होंगे? तो यहाँ पर निदेशक कौन होंगे? किरण सोनी गुप्ता। किरण सोनी गुप्ता क्या है? यहाँ की निदेशक है। और चेयरमैन किसे बनाया जाता है? चेयरमैन बनाया जाता है राज्यपाल को। ये हमारा क्या होगा? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है उदयपुर के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ पर है? राजस्थान में भी है, गुजरात के अंदर भी है, और दमन द्वीप के अंदर भी है, गोवा में भी है, और महाराष्ट्र के अंदर। तो इसका कार्य क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्या क्या लिखेंगे? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन द्वीप। तो कार्य क्षेत्र हम लिख लेते हैं कार्य
क्षेत्र, तो कार्य क्षेत्र कौन सा होगा? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव। ये क्या है? ये इसके कार्य क्षेत्र है। किसके? पश्चिमी सांस्कृतिक के जो कार्य है वो कौन से है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव। ये क्या है? कार्य क्षेत्र है। अब इस पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक का क्या है कि ये क्या करता है? कार्यक्रम आयोजित करवाता है। और किसको ये विकास किया जाता है? तो इसका जो कार्य होता है वो ये होता है कि ये शिल्प ग्राम है, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी की चीजें बनाई जाती है, वो शिल्प ग्राम है। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है, उनको बढ़ावा देना। इसलिए इसका कार्य क्या है कि शिल्प ग्राम को बढ़ावा देना। शिल्प ग्राम का समझ गए कि शिल्प यानी जो मिट्टी से जो कलाकारी की जाती है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी के विभिन्न प्रकार के सामान जो बनाए जाते हैं वो शिल्प ग्राम के अंदर आते हैं। और इस शिल्प ग्राम को बढ़ावा कौन देता है? ये कार्यक्रम बढ़ावा देता है। तो इसके विकास के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इसका कार्य क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे इसका कार्य क्या है? शिल्प ग्राम का विकास। शिल्प ग्राम का विकास करना क्या है? इसका कार्य है। शिल्प ग्राम का विकास ये करती है। कौन सा कार्य है? शिल्प ग्राम का विकास। अब ये शिल्प ग्राम का विकास करती है तो ये नहीं कि ये ओनली उदयपुर के अंदर संपूर्ण शिल्प ग्राम का विकास करेगी, इसके भी अलग अलग कार्य क्षेत्र बनाए जाएंगे, जिससे क्या है कि वहां पर वहां के लोगों का जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो अपनी अलग विशेषता रखते हैं शिल्प ग्राम के अंदर, वहां पे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कराए, जिससे क्या है कि उनका जो शिल्प ग्राम वहां पर है और अधिक प्रदर्शन हो पाए और अधिक विकसित हो पाए। उनको उभारने के लिए क्या करते हैं? ये शिल्प ग्राम का आयोजन करवाते हैं। तो और कहां कहां पर करते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा, एक तो आ जाएगा हवाला उदयपुर, हवाला उदयपुर। और अभी भी इसका यहाँ पर उदयपुर बागोर की हवेली में तो क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उदयपुर बागोर की हवेली में। और जो दिसंबर में जो कार्यक्रम हुआ था वो इसी हवाला उदयपुर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इसी हवाला उदयपुर के अंदर हुआ था। और कहाँ पर होता है? दूसरा आता है पालगांव, पालगांव जोधपुर। एक कौन सा आता है? पालगांव जोधपुर है। एक वो आता है, एक हवाला गांव हो गया, एक पालगांव जोधपुर हो गया। और क्या आता है? एक पुष्कर। क्या आता है? पुष्कर। और ये पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। और कौन सा है? राम सिंहपुरा। ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो 4th नंबर पर कौन आ जाएगा? राम सिंहपुरा, राम सिंहपुरा। और ये राम सिंहपुरा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में क्या है? ये राम सिंहपुरा है। क्या है? राम सिंहपुरा है। तो इसका कार्य क्या है कि शिल्प ग्राम का विकास किया जाए। शिल्प ग्राम के विकास के अंदर पालगांव जोधपुर, हवाला उदयपुर, राम सिंहपुरा, सवाई माधोपुर और पुष्कर अजमेर, ये 4 स्थान है जहां पर ये क्या करते हैं? इन कार्यक्रमों को चलाया जाता है, जिससे क्या है कि जो ये शिल्प ग्राम है इनको शिल्प की जो कलाकारी है इनको क्या है कि आगे बढ़ाया भी जाता है, प्रोत्साहन किया जाता है, जिससे क्या है कि ये इनकी जो शिल्प कलाकारी है वो आगे बढ़ती है, इनको उत्साहित किया जाता है। अब दूसरा आता है कि जो हमारे ये पर्यटन है इसके साथ ही कुछ हेरिटेज होटल है, मंदिर है, वो कौन कौन से हैं जो हेरिटेज के अंदर शामिल किए गए हैं। तो हेरिटेज वाले हम जानते हैं। हम देखेंगे कि जो राजस्थान में प्रथम हेरिटेज है वो कौन कौन से है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट होगा कि राजस्थान में प्रथम हेरिटेज, प्रथम हेरिटेज यानी प्रथम हेरिटेज कौन कौन से हैं। तो प्रथम हेरिटेज के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा? होटल आ जाएगा। एक तो कौन सा होटल है? होटल है जो प्रथम हेरिटेज में शामिल किया गया। कौन सा तीर्थ है, यानी कौन सा तीर्थ है जिसको हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया है। और तीसरा आ जाएगा कि ऐसा कौन सा नगर है जिसे हेरिटेज में शामिल
किया गया है। तो होटल के अंदर आ जाएगा अजीत भवन जोधपुर। अजीत भवन जोधपुर को क्या किया गया, हेरिटेज में शामिल किया गया है, अजीत भवन जोधपुर, अजीत भवन जोधपुर। और तीर्थ कौन सा है हमारे राजस्थान में जो सबसे प्रदूषित भी है, वो तीर्थ कौन सा है, वो है पुष्कर। क्या है, पुष्कर। और है कहाँ पर स्थित, तो पुष्कर है अजमेर में। क्या है, पुष्कर तीर्थ, जिसे हेरिटेज में शामिल किया गया। और एक नगर है, वो है झालरा पाटन। क्या नगर है, झालरा पाटन, जिसे घंटियों का शहर भी कहते हैं, झालरा पाटन। तो ये हमने देखा पर्यटन के अंदर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कितने हैं, 7, जिसमें हमारे राजस्थान में है पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र, जो फिलहाल अभी दिसंबर में हुआ था, लास्ट ईयर दिसंबर में होता है और 10 दिवसीय ये कार्यक्रम चलता है। और इसका कार्य है कि ये जो शिल्प ग्राम है, यानी शिल्प की जो चीजें हैं उनको प्रोत्साहित करे, उनको उत्साह करे, उनका आगे और उनको बढ़ाए, ये इनका कार्य है। तो ये कार्यक्रम की जो चेयरमैन है वो कौन बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं। और इसके जो निदेशक है वो कौन है, किरण सोनी गुप्ता यहाँ के निदेशक है। फिर हमने नेक्स्ट में देखा कि इसका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन दीव, ये क्या है, यहाँ का कार्य क्षेत्र है। फिर हमने देखा कि ये शिल्प ग्राम का विकास का कार्य करता है, तो कहाँ कहाँ पर करता है, तो कहाँ करता है, हवाला उदयपुर, पालगांव, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर और राम सिंहपुरा, सवाई माधोपुर, यहाँ पे क्या करता है, ये इनका कार्य करता है। यहाँ पर ये भी प्रोग्राम कार्यक्रम चलाए जाते हैं। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि राजस्थान में जो प्रथम हेरिटेज है उसके अंदर कौन कौन शामिल है, तो इसके अंदर होटल देखें तो अजीत भवन जोधपुर, मंदिर देखें तीर्थ मंदिर तो वो पुष्कर हो जाएगा। और यदि हम नगर देखते हैं तो घंटियों का शहर झालरा पाटन हो जाएगा। ये चीजें हमने आज की क्लास में देखेंगे। आगे नेक्स्ट में देखेंगे इस पर्यटन के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके अंदर शामिल किए गए हैं, कौन कौन से दुर्ग हैं वो शामिल किए गए हैं। इसलिए सभी क्लासें देखने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्या है कि कोई भी अगर वीडियो आती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप क्लास देख पाए। और क्लासों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एग्जाम पास आ गया है तो एग्जाम पास आने से आप निश्चित तैयारी कर पाए हैं। आई होप ये चीजें आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।